जी, next है peripherals. These peripherals are used in various ways to help us input and output information when working on the computer. Identify the devices and write its name. Which peripherals input information into a computer? Label in. Which peripherals output information out of a computer? Label out. ठीक है. So मैं यहाँ पे आपको पहले उसका डिवाइस का नेम भी लिख के बताऊंगी. Printer. So printer is capital OUT, out. Okay, and the next one is digital camera. Digital camera. पहले हम नेम राइट कर लेते हैं. SCANNER, स्कैनर. एंड हेडफोन्स. जी, डिजिटल कैमरा इज़ इन, क्योंकि इससे हम पिक्चर्स कैप्चर करते हैं तो पिक्चर्स इसके अंदर जाती हैं. इनपुट डिवाइसेस है. ठीक है. द नेक्स्ट वन इज स्कैनर. सो स्कैनर इज ऑल्सो एन इनपुट डिवाइसेस. हेडफोन्स आर output devices. Okay. The next one is removable data storage. Removable data storage means the things that can store information and are not part of the computer, like CD-ROMs, DVDs, USB storage, floppy disk. Label the removable data storage in the computer. जो आपको बताया मैं आपने ये मेंशन करना है. ठीक है. This one is card reader. USB ports. And this one is there to there is CD or DVD drive. ठीक है. Next activity, design a poster which identifies the various parts of a computer system. Decide which application will you use to reproduce the finished poster. यहाँ पर आपने अपनी मर्ज़ी से कोई भी से एक पोस्टर आपने रेडी करना है. ठीक है. आप उसे MS पेंट में भी कर सकते हैं और MS पावर पॉइंट में भी कर सकते हैं. ठीक है. और MS आप ऑफिस में भी कर सकते हैं. इसके अलावा और बहुत सारी अदर एप्लीकेशन है जिसमें आप ये कर सकते हैं. तो जो भी एप्लीकेशन आप यूज़ करेंगे आपने उसका नेम जो है वो यहाँ पर राइट कर देना है कि आपने अपना पोस्टर जो है वो किस प्रोग्राम में जो है वो जाके आपने किस सॉफ्टवेयर में जो है वो बनाए. जी, नेक्स्ट है द डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज. प्राइमरी स्टोरेज एंड सेकेंडरी स्टोरेज. ठीक है. आपने इन दोनों में डिफरेंस बताना है. तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं इट इज़ प्राइमरी मेमोरी इज़ टेम्पररी मेमोरी. टेम्पररी मेमोरी. and this one is permanent memory. This is volatile and this is non-volatile. This is expensive. Expensive. And this is inexpensive. Limited storage. Vast storage.
fast access time, low access, sorry, ACC access time, and then semiconductor memory, and this is magnetic memories. Direct direct access by CPU, indirect access by CPU. Okay. Now enlist the units of memory measurements. 1 bit, 8 bits, 1024 bytes, 1024 kilobytes, and 1024 MBs. जी मैंने यहाँ पर पहले सारे यूनिट लिख दिए हैं, ठीक है। अब हम इनके मेजरमेंट जो है वो आगे लिखते हैं। 1 बिट इज इक्वल टू 0, और आप इसे 1 भी कह सकते हैं, ठीक है। और 8 बिट्स इज इक्वल टू 1, सॉरी 1 बाइट, और 1024 बाइट्स इज इक्वल टू 1 KB, 1024 KBs इज इक्वल टू 1 MB, मेगाबाइट जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। 1024 MBs जो होते हैं वो होते हैं 1 गीगाबाइट के इज इक्वल टू 1 GB जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ इनपुट द डिवाइसेस प्रोड्यूसेस टिक इन द अप्रोप्रिएट कॉलम। माइक्रोफोन जो है वो जी हमारे पास क्या प्रोड्यूस करता है, ऑडियो, ठीक है। एंड कीबोर्ड टेक्स्ट प्रोड्यूस करता है, वेबकैम वीडियो, स्कैनर जो है वो हमारे पास ग्राफिक्स को प्रोड्यूस करता है, बारकोड स्कैनर जो है वो भी टेक्स्ट को रीड करता है, माउस जो है वो भी हमारे पास प्रिंटिंग के लिए यूज़ होता है। Convert the following storage to the particular measurements. 1 GB is equal to 1024 MB, ठीक है। और 1024 KB इज इक्वल टू 1 MB, 1024 KB इज इक्वल टू 1 मेगाबाइट्स, ठीक है। और उसके बाद है हमारे पास 2 GB इज इक्वल टू डैश KB जी। 2 GB इज इक्वल टू 2 lakhs, इसमें 1 2 3 4 5 एंड 6 जो है वो हम 0 लगाएंगे इसके साथ, ठीक है। 1024 MB इज इक्वल टू 1 GB, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास 10 GB इज इक्वल टू जी। नेक्स्ट है 10 GB इज इक्वल टू
10,000 MB. 2 MB is equal to 2000 KBs, and 6 MB is equal to 6 lakh bytes. 2, 3, 4, 5, and 6. Next 2000 KB is equal to 2 MBs. 48 MB is equal to 4.8 GB, and 100 GB is equal to 1 lakh MB.